सभी साथियों को मेरा सादर सुप्रभात। सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों से, जनता से हमारा ये निवेदन है, ये अपील है कि बहुत जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के वार्डों का परिसीमन लगभग पूर्ण हो चुका है। ऐसे में हमारा एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी से विनम्र निवेदन है। कहने को तो मैं आपसे यह भी निवेदन कर सकता था कि आगामी पंचायत चुनावों में आप हमें वोट दीजिए, लेकिन मैं ये निवेदन आपसे नहीं करता, क्योंकि मुझे यह आभास है कि आप बहुत ही समझदार, जागरूक मतदाता हैं। तो हमारा एक ही निवेदन है कि जब आप पंचायत चुनाव में आगामी में आप अपना वोट करने जाएं, तो कुछ बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ये कि जो पहली बार मतदाता बने हैं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके, उनसे हमारा विशेष आग्रह ये है कि बहकावे में और जल्दबाजी में बिल्कुल मतदान ना करें। ये देखें कि आपके लिए, आपकी ज़रूरतों को, आपके मुद्दों को कौन उठा सकता है, किस तरीके के लोग, किस तरीके के जनप्रतिनिधि आपके लिए सुलभ हैं, आपके स्थानीय हैं, आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनने का काम करिएगा। दूसरा ये कि जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का है, उससे और उससे पीछे का अगर कोई जनप्रतिनिधि चुना हुआ आपका है और अगर वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उन दोनों में कंपेयर ज़रूर करिएगा कि कौन बेहतर है, आपके लिए सुलभ कौन है, आपकी समस्याओं को उठाने में सक्षम कौन है, आपके बीच में निरंतरता किसने बनाए रखी, आपके बीच में आने के लिए हर समय कौन तैयार रहा। सरकारी पटलों पर, जन सुनवाई पटलों पर आपको किसने सर्वाधिक आपके क्षेत्र की मुद्दों को उठाया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप अवश्य अपने मन में रखें और ध्यान रखें, क्योंकि ये जो चुनावी समर है, इसमें मैं क्या समझता हूँ, आप खुद ही समझदार हैं। आपके बीच में कुछ ऐसे दूसरे क्षेत्रों के लोग आएंगे जो केवल और केवल उनका एक ही उद्देश्य है कि आपसे वोट लेकर के और फिर 5 साल ऐश करना है उनको। वो आपको 5 साल फिर जीतने के बाद दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, अपने सिंधौली विकासखंड क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं। वो आपको किसी भी कीमत पर दिखाई नहीं देंगे। और जैसा कि आपको भी जानकारी है सभी को कि यह राजनीति आजकल जो है वो एक व्यवसाय है नहीं, बना रखा है इन जनप्रतिनिधियों ने। मुझे बखूबी याद है, जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे परम श्रद्धेय ताऊ पितातुल्य श्री राजेंद्र प्रसाद दीक्षित जी की राजनीति को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। परम श्रद्धेय जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री अहिवरन लाल वर्मा जी, जो हमारे निगोही क्षेत्र के सम्मानित विधायक रहे, उनकी भी राजनीति को मैंने बचपन में, क्योंकि घर पे हमारे आया करते थे, तो मैंने उनकी राजनीति को भी बहुत अच्छे से देखा है। और हमारे ताऊ, हमारे पिता, उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो मैंने ये देखा कि उन लोगों की राजनीति में कहीं भी व्यवसाय नहीं था, पूर्ण रूप से शुद्ध राजनीति, पूर्ण रूप से राजनीति के पटल पर शुद्ध रूप से समाज सेवा। एक बिरला व्यक्ति आपको इस क्षेत्र में नहीं मिलेगा जो श्रद्धेय अहिवरन लाल जी, माननीय विधायक जी, और
श्री राजन प्रसाद दीक्षित जी श्रद्धेय ब्लॉक प्रमुख सिंधौली के विरुद्ध कोई भी एक आवाज़ उठा दे, एक व्यक्ति ये कह दे कि उन्होंने मेरे से रिश्वत ली या रिश्वत दिलाने का काम किया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे जनपद में भी रहे। लेकिन यह जो 20वीं सदी का जो समय आया, 19वीं सदी जाते जाते, तो इस 20वीं सदी में लोगों ने इस राजनीति को व्यापार का रूप दे दिया। चुनाव में पैसा बांटना, लोगों को शराब पिलाना, लोगों को दारू मुर्गा खिलाना, मीट का खिलाना, तमाम तरीके से लालच लोभ दे करके उनके भोले भाले मतदाताओं को गुमराह करके उनके वोट लेना, उनके वोटों पर जीत जाना, उसके बाद 5 वर्ष तक क्षेत्र में दिखाई न देना। और 5 वर्षों में जैसे जिस तरह से बन पाए अपनी जेबें भरना। आजकल यह राजनीति का एक नया चेहरा आप सभी को देखने को मिल रहा होगा और देख भी रहे होंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसी राजनीति को धिक्कार है। आप सभी आए, हमारे साथ मिलकर के इस राजनीति को ख़त्म करने का काम करें, बीड़ा उठाएं। और जब शुद्ध रूप से राजनीति होगी तभी हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, पीड़ितों को, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको इंसाफ मिलेगा और यह हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपूर्ण होगा। मैं पिछले 5 वर्षों में मुझे जो दायित्व सिंधौली के वार्ड संख्या प्रथम से, वार्ड संख्या 9 थी उस समय, अब तो परचीमन में ये वार्ड संख्या 10 हो गई है। तो मैं वार्ड संख्या 9 में सन 2010 से 2015 तक जिला पंचायत सदस्य और जिला योजना समिति का सदस्य और सिंधौली सहकारी संघ का डायरेक्टर और तमाम पदों पर रहा। बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, बरेली मंडल का लोकसभा प्रभारी नहीं, बरेली मंडल का प्रभारी भी रहा। तो बहुत सारा कार्य किया, लेकिन प्रयास ये किया कि इस राजनीति में किसी का अहित हमसे ना हो। प्रयास यह किया कि किसी की जेबों पे मैं डाका ना डालूं। प्रयास ये किया कि राजनीति में भी सबको साथ लेकर के चलूं और यह प्रयास हमारा आज भी निरंतर जारी है। जो साथी हमारे क्षेत्र के हैं वो बखूबी हमारी राजनीति से परिचित होंगे। जो साथी हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं है वह भी हमारे क्षेत्र में जा कर के चर्चा कर लें। और मैं जब तक रहा या आज नहीं हूँ सदस्य पद पे, लेकिन फिर भी मैंने आज तक अपने क्षेत्र में जाना आना नहीं किया। निरंतर एक जो संबंध है हमारी सम्मानित सिंधौली क्षेत्र की जनता से, चाहे वो हमारे वार्ड में हो या ना हो, संपूर्ण विकासखंड क्षेत्र में एक जो संबंध है हमारे जनता से, उनको मैंने निर्वहन करते हुए आज भी मैं उनके बीच में जाता हूँ। प्रयास ये करता हूँ कि सम्मानित जनता का साथ दूँ कदम कदम पर, और जैसे भी जो भी संभव हो सके प्रयास करता हूँ। मैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करता, लेकिन प्रयास ये करता हूँ कि जो ठंड से ठिठुर रहे लोग हैं उनके लिए सरकारी जो ज़रूरतें हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के समान हैं। पता नहीं कैसे लोग नीतियाँ और कानून बनाने वाले लोग हैं कि वो
अपनी ओछी मानसिकता का परिचय निर्धनों की सहायता के लिए देते हैं। तो ऐसे में जो भी संभव हो सकता है निर्धनों के लिए गर्म कपड़ों का वितरण, रज़ाइयों का वितरण, कंबलों का वितरण, मैं जैसी हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार मैं करता हूँ। उसके साथ साथ हर वर्ष अनुग्रह दृष्टिदान संस्था के सहयोग से अपने क्षेत्र में प्रतिवर्ष निःशुल्क नेत्र मोतियाबिंद ऑपरेशन का एक दो कैंपों का भी आयोजन कराता हूँ, जहाँ भी जो भी व्यक्ति मुझे याद करता है मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हर समय प्रतिबद्ध रहता हूँ। तो मेरा ये मानना है, अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ कि मुद्दे की बात यह है कि आप जब चुनाव करें अपने मत देने के लिए व्यक्ति का, तो ये ज़रूर देख लें। मैं ये नहीं कहता मुझे वोट दे दीजिए आप, नहीं, मुझे मत दीजिए। आप पहले ठोंक लीजिए, बजा लीजिए, तजर्बा कर लीजिए, आजमा लीजिए, उसके बाद में उस व्यक्ति को आप अपना कीमती मत दें जो क्षेत्रीय हो, जो बिकाऊ ढोल ना हो, जो आपके सम्मान की रक्षा कर सके, जो आपके बीच में एक मतदाता और एक जनप्रतिनिधि के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को पूर्ण रूप से पद पर रहते हुए, हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा तो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन पद पर रहते हुए तो कम से कम आपको उस संबंध का निर्वहन करना चाहिए, उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव करें। और जो बाहरी व्यक्ति हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो दूसरे विकास खंड का हो या दूसरी तहसील का हो, तो प्लीज़ कृपया करके आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को कदापि आप अपना नेतृत्व ना सौंपें कि ऐसे व्यक्ति सिर्फ आपको ठगने के लिए आया है, क्योंकि जो अपने क्षेत्र का ना हुआ, जो अपने घर का ना हुआ, वो आपका क्या होगा। इन्हीं बात के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ और यह आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमारी बात से सहमत होंगे और क्षेत्रीय को ही आप अपना विश्वास, अपना मत सौंपेंगे। ये हमारी आपसे आशा है, उम्मीद है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।